1918 से 1926 तक उत्तराखंड में बसे गढ़वाल में कभी ऐसा आतंक का माहौल था कि लोग शाम होते ही अपने घर में कैद हो जाया करते थे। अगर गलती से कोई भी उस 500 वर्ग किलोमीटर के इलाके में रात को घर से बाहर निकल गया तो उसकी सुबह कभी नहीं हुई। उसे मिली तो केवल मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ बिपाशा पाल। हम बात कर रहे हैं रुद्रप्रयाग जिले की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसा आतंक था या ये आतंक का खौफ कौन था। जानकारी के लिए बता दें, यह आतंक किसी इंसान का नहीं बल्कि एक आदमखोर नरभक्षी तेंदुए का था। 1918 से 1926 तक इन 8 सालों में उसने 125 लोगों को अपना शिकार बना लिया था। 8 सालों तक लोगों का जीना दुश्वार करने वाले इस तेंदुए के आतंक की खबरें सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के अखबारों की भी सुर्खियां बन गई थी। इतना ही नहीं, इस संबंध में ब्रिटेन की संसद में भी उसकी चर्चा होने लगी थी। कैसे हुआ खात्मा? लोगों को लगता था कि उस इलाके में 2 तेंदुए हैं, लेकिन वहां एक ही तेंदुआ था। लोगों को ये इसलिए लगता था कि ये शातिर तेंदुआ कभी नदी के एक तरफ तो कभी नदी के दूसरी तरफ से शिकार करता था। लोगों को यही लगा कि 2 तेंदुए हैं। इतना ही नहीं, जब इस तेंदुए को पकड़ने में सेना की स्पेशल यूनिट कामयाब नहीं हुई, तेंदुए ने तब तक 90 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने नैनीताल के मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट से संपर्क किया। यह दौर था 1925 का, जब उन्हें तेंदुए को मारने की इजाजत मिली। तेंदुए को मारने की अनुमति लेने के बाद कॉर्बेट कई दिनों की पैदल यात्रा कर कुमाऊं से गढ़वाल पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद भी उन्हें शातिर तेंदुए तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी तरफ तेंदुआ आए दिन लोगों को अपना शिकार बनाता जा रहा था। आखिरकार 1926 में जिम कॉर्बेट को कामयाबी मिल गई। गोली लगते ही तेंदुआ अंधेरे में ओझल हो गया और देर बाद वो जोर से गुर्राया और उसके बाद उसकी जान चली गई। अगली सुबह रुद्रप्रयाग के पास पहाड़ की एक चोटी पर उसकी लाश मिली। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर वो तेंदुआ इतना खतरनाक कैसे बना। दरअसल हुआ ये, जिम कॉर्बेट ने जब उस बूढ़े तेंदुए को देखा तो पता चला कि उसका एक नुकीला दांत काफी पहले से टूटा हुआ था। पता चला कि 2 नौसिखिए शिकारियों ने करीब 8-9 साल पहले उस जवान तेंदुए का शिकार करने की कोशिश की। गोली उसके दांत में लगी और तब से वो जंगली जानवरों का शिकार कर पाने में असक्षम हो गया। भूख से बेहाल तेंदुए ने पेट भरने के लिए कोमल मांस वाले इंसान पर झपटना शुरू कर दिया। अब ये जानकर जिम कॉर्बेट बेहद दुखी हुए, इसलिए उन्होंने वन्य जीवन को बचाने की मुहिम छेड़ दी। वो लगातार कहने लगे कि जानवरों के लिए अगर जंगल नहीं बचेगा तो वो क्या करेंगे। जिम कॉर्बेट की सलाह पर 1936 में ब्रिटिश सरकार ने उत्तराखंड में एशिया का पहला नेशनल पार्क बनवाया। जिम कॉर्बेट के भारत छोड़कर केनिया जाने के बाद उनके दोस्त और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने पार्क का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया, जहां आज दुनिया में बाघों का बसेरा है। अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।